हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं कि आपके अंदर आप वाइब्रेशनल चेंज जिसे हम कहते हैं शिफ्ट टू हाई वाइब्रेशन, वो भी पूरी स्टेबिलिटी के साथ जल्दी कैसे आया जा सकता है, इस तरह से कि आप उसको मेंटेन कर सको, उसमें रुक सको। ऐसा नहीं हो कि आप हाई वाइब्रेशन में गए फिर वापस टप करके लो में आ गए। नो, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर पानी है और पानी में सपोज कीजिए मिट्टी या कुछ दूसरे आइटम मिक्स है, ठीक है, तो जब पानी स्टेबल होता है ना, तो उसके नीचे आप देखोगे तो जम जाते हैं और आपको उसको निकालना है तो दो तरीके, या तो फिर आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली हैंड डालकर उसको निकालो, ठीक है, या दूसरा तरीका होता है इसमें और प्योर वाटर भरते जाओ तो वो अपने आप ही उस फ्लो से ऊपर आकर वो निकल जाते हैं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके डाला भी हुआ है मेरे वीडियो में, ओके। अब वहाँ देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको अगर परमानेंटली हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट होना है तो आपको अपने लोअर वाइब्रेशन, जिसे आप समझते हैं लोअर वाइब्रेशन वाले जो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, उनके लिए नंब आउट नहीं होना है। अंडरस्टैंड? आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने जिनको भी आप लो वाइब्रेशन की कैटेगरी में डालते हैं उन सभी फीलिंग्स और इमोशंस के लिए नंब आउट होना है। अगर आप नंब आउट होते हो तो जस्ट लाइक टेम्पररी एक सॉल्यूशन आपने किया, कुछ देर के लिए किसी टेक्निक से आप हाई आ गए थोड़ी सी देर के लिए, फिर थप करके फिर बहुत ज़ोर से नीचे भी गिर जाओगे, क्योंकि आपने रूट से उन्हें निकाला नहीं। और निकालने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। अगर कोई फीलिंग्स और इमोशंस आता है, जस्ट उसको फील करने में सिर्फ वैलिडेट तो करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। एक्चुअली उसी को तो अनकंडीशनल लव कहते हैं ना। अनकंडीशनल लव मतलब क्या हुआ? क्या आप जैसे हो, जिस स्थिति में जब जहां जैसे हो, आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, एज इट इज आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। कोई कंडीशन नहीं है कि जब तुम्हारे अंदर ये वाले वाइब्रेशंस होंगे तब मैं अपने आप को स्वीकार करूंगी, अगर मेरे अंदर लो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, लो इमोशन आ रहे हैं, तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। ये तो मैंने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया, इसको अनकंडीशनल लव बोलेंगे? नहीं। तो क्या ये रिलीज होगा? या अनकंडीशनल लव में आया, हायर वाइब्रेशन में आप शिफ्ट हुए भी क्या? नहीं, नो, वो आपके अंदर ही रह गया। अब वो अंदर रह गया तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद आपको फिर से उसी तरह के ट्रिगर्स वापस मिलेंगे जिससे वो सरफेस पे आए और रिलीज हो। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इवन आपके बॉडी पार्ट में स्टोर रहेगा। आपको पर्टिकुलर उस फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड बॉडी पार्ट में आपकी बॉडी डिजीज के रूप में दिखाएगी उसे। यस, इट हैपन्स। आप मैनिफेस्ट करते हो फिर उसको फिजिकली अपनी बॉडी में। तो इतना अपने आप को टॉर्चर करने से अच्छा नहीं है कि उनको फील कर लिया जाए, उनको रिलीज कर दिया जाए। एक्सेप्ट ही तो करना है ना? और कितनी सुंदर चीज है, जस्ट अपने आप को उस एक्सेप्टेंस में लाने से आप उसे रिलीज कर रहे हो और परमानेंटली वो इमोशन रिलीज करके आप हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट हो रहे हो। अंडरस्टैंड? इज इट नॉट इजी? इज इट नॉट कॉल्ड सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव? राइट? एग्जाम्पल देती हूँ। आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसको प्यार नहीं करोगे? करोगे, राइट? बल्कि तब ज़्यादा उसका अटेंशन दोगे क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तब इसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चा जल्दी हाई वाइब्रेशन में आ जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, है ना? और उसकी हैप्पीनेस बरकरार भी रहेगी। अंडरस्टैंड? सेम चीज़ आपको अपने साथ करना है कि जब भी आप जिस भी स्थिति में हो, आपको जो फीलिंग्स आ रही है, जो इमोशंस आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं इमोशंस क्या होते हैं? क्लाउड्स की तरह होते हैं, आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टेबल देयर। लेकिन अगर उनको आकर बरसने नहीं दिया आपने तो क्या होगा? दे गेट स्टोर। वो एनर्जी रिलीज नहीं होती है फिर। ओके, सो दिस इज ओनली विजडम हियर
कि आइंदा जब भी कोई इमोशन या फीलिंग्स आती हैं उसको बरस के जाने दो। पहले तो स्वीकार करो अपने अंदर, अपने उस पार्ट से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने स्वीकार किया तो आप प्यार में आ गए, अनकंडीशनल लव में आ गए, यहीं पे आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। ओके, और वो चीज़ रिलीज़ हो गई सो अलग। और लव की वाइब्रेशन कितनी हाई होती है, विथ इन दैट वाइब्रेशन यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, एनी गुड ऑफ योर। अंडरस्टैंड? गुड इज गॉड एंड गॉड इज गुड, और गॉड को हम प्यार कहते हैं, गॉड इज लव टू, राइट? सो दिस इज लिटिल इन्फॉर्मेशन, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।